Mensuration, 10th chapter, exercise 10.1 and question number 5। तो फिफ्थ क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे इस फर्स्ट एक्सरसाइज का, मेंसुरेशन का। तो क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं एन आंट इज मूविंग अराउंड अ फ्यू फूड पीसेस ऑफ डिफरेंट शेप्स स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। कह रहे हैं कि एक चींटी जो ज़मीन पर कुछ टुकड़े पड़े हुए हैं फूड के, खुराक के, तो उनके चारों तरफ घूम रही है। फिर कह रहे हैं फॉर विच फूड पीस वुड द आंट हैव टू टेक अ लॉन्गर राउंड। कह रहे हैं कि इनमें से बताओ कौन से फूड पीस के चारों तरफ जब वो राउंड करेगी, घूमेगी, तो किसका जो इसका सरकमफ्रेंस आएगा, या किसी का जो है बाउंड्री जो आएगी वो ज़्यादा आएगी, यानी किस टुकड़े के चारों तरफ जब फिरेगी तो ज़्यादा उसको टाइम लगेगा। फिर कह रहे हैं रिमेंबर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो इन्होंने खुद कहा क्वेश्चन में कि आप जब सर्कमफ्रेंस का फार्मूला इस्तेमाल करोगे तो उसमें हमने करना है 2 पाई आर। फिर कह रहे हैं वेयर आर इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये आगे रिमेंबर के आगे इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है। तो सिंपल ये है कि एक चींटी है, वो ज़मीन पर कुछ गिरे हुए टुकड़ों के चारों तरफ फिर रही है। तो अब तीन टुकड़े हमारे सामने हैं, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। ये ए पार्ट, ये बी पार्ट और ये सी पार्ट है। तो फिर हमें कह रहे हैं कि चारों तरफ फिरने के बाद किस टुकड़े में उसे ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हमने ये बताना है। तो गोया कि हमने जितने भी ये टुकड़े हैं इन सब का क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो बस ए पार्ट का भी, बी पार्ट का भी और सी पार्ट का भी। अब हम सबसे पहले ए पार्ट से हम शुरू करते हैं। तो देख लीजिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट केस है, केस फर्स्ट है। तो इसमें ध्यान से देखिए आप, केस फर्स्ट में ये जो पहली फिगर है इसमें हेयर द शेप इज सेमी सर्कल। तो हमें ये जो शेप नज़र आ रही है बुक में, तो मैंने यहाँ भी ड्रा किया है, ये एक सेमी सर्कल है, यानी आधा सर्कल है, जिसका डायमीटर इन्होंने कितना दिया है 2.4। अब डायमीटर 2.8 है, तो रेडियस हम कितना निकाल लेंगे 1.4। तो अब पाथ कवर्ड बाय आंट, अब चूंटी ने इसका पूरा का पूरा जो है कितना जो है वो तय किया है, पाथ, पाथ मतलब रास्ता। तो देख लीजिए यहाँ इसका सर्कम फ्रेंड्स ऑफ सर्कल का फार्मूला लगेगा, आप सेमी सर्कल का है 2 पाई आर। क्या है 2 पाई आर, और चूंकि ये सेमी सर्कल है इसलिए 1/2 भी आ गया, 2 पाई आर। तो अब 1/2 फार्मूले का, ये 2 दूसरे वाला भी फार्मूले का मल्टीप्लाई, पाई की जगह 22/7 और आर की जगह पर 1.4। अब ये 1/2 का 2 और ये सिंपल वाला 2 दोनों हमने क्रॉस कर दिए, काट दिए, हमारे पास बचा 22/7 मल्टीप्लाई 1.4 को मैंने लिख दिया 14/10, पॉइंट को ख़त्म कर दिया। अब 7 1 द 7, 7 2 द 14, और 5 2 5 द 10 और 2 11 द 20। तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास सिंपल बच गया, ऊपर 11 मल्टीप्लाई 2 अपॉन क्या बच गया 5, दैट इज इक्वल टू 22/5। अब इनको भी आपस में क्या किया, यानी डिवाइड किया, तो ये आ गया 4.4। 4.4 जो है वो पहले पार्ट का हमारे पास आंसर आ रहा है कि पहले टुकड़े में जो उसने डिस्टेंस कवर किया है पूरे टुकड़े का, पूरे टुकड़े के चारों तरफ फिरी है, तो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, पाथ कितना कवर किया, 4.4। तो ये यानी पहले का पेरीमीटर निकल गया 4.4। अब इसी तरह से हम सेकंड पार्ट पर चलेंगे। तो ये हमारे पास केस सेकंड, इसमें जो फिगर दी है इन्होंने, सबसे पहले आप फिगर को हम समझेंगे, तो फिर आगे क्वेश्चन करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो देख लीजिए, फिगर को जब हम समझेंगे तो ये आपको ऊपर की तरफ से एक रेक्टेंगल दिखाई देगी और नीचे से एक सेमी सर्कल दिखाई देगी। ठीक है, जैसे 2.8 ऊपर जो है ये एक लेंथ ऑफ रेक्टेंगल के तौर पर हम ले लेंगे, और 1.4 जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो 1.5 है, ये ले लेंगे। अब जो नीचे वाला है ये कर्व जो है, जो आप हमें आधा सर्कल दिख रहा है, इसको हम एज ए आधा सर्कल यानी सेमी सर्कल के तौर पर ही लेंगे,
कि डायमीटर इसका कितना हो जाएगा 2.8, तो रेडियस कितना आ जाएगा 1.4 आ जाएगा। अब इसी जो अंदर जो घुसा हुआ पोर्शन है, ये जो हमें सेमी सर्कल आधा सर्कल नज़र आ रहा है, इसका हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकाल देंगे। एक्चुअली सर्कमफ्रेंस कहते हैं इसको, लेकिन ये पेरीमीटर का ही हमने फार्मूला लगाया। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर का मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू 1/2 2πr, यही फार्मूला होता है। अब इसके बीच में हमने क्या किया कि वैल्यूज़ को डाल दिया, तो हमारे पास जो है ये 1/2 वाला 2 और ऊपर वाला 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये 22 को मल्टीप्लाई 1.4 से किए, डिवाइड साइन 7 से किया, तो हमारे पास क्या आ गया 4.4 एक पोर्शन का। अब इसी फिगर का दूसरा पोर्शन है, जैसे पाथ कवर्ड बाई आंट। अब इस चूंटी ने टोटल पाथ कितना कवर किया है देख लीजिए आप, ये इन्होंने कवर कितना किया है कि ये जो रेक्टेंगल का पोर्शन था प्लस ये जो अभी हमने सेमी सर्कल का जो निकाला है पाथ, तो पेरीमीटर, तो ये सारे का सारा प्लस कर देंगे। 2.8 ऊपर वाली साइड, 1.5 लेफ्ट हैंड साइड वाली साइड, और फिर 1.5 राइट हैंड साइड वाली साइड, और फिर 4.4 जो अभी हमने पेरीमीटर निकाला गया सेमी सर्कल का, तो ये सब को प्लस किया, तो हमारे पास 10.2 जो है वो इसका आंसर आ गया। कि दूसरे जो पीस था फूड का उसका कवर, वो पूरा एरिया कवर करने के लिए, पूरा डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको कितना चलना पड़ा है 10.2 सेंटीमीटर। ये सेकंड का आ गया। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो थर्ड पार्ट है हमारा, देख लीजिए थर्ड पार्ट आपके सामने बुक पर है, मैंने भी यहाँ ड्रा किया है। तो ऊपर जब हम देखेंगे तो ऊपर भी हमें एक सेमी सर्कल नज़र आता है, ये वाला जिसको मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया, ऊपर वाला, इससे ऊपर 2.8 इसका भी जो है पेरीमीटर है, ये पेरीमीटर नहीं बल्कि डायमीटर है। तो डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल 2.8, रेडियस कितना हो जाएगा 1.4। सब हर केस में इतना ही है, 2.8 ही दिया है। पेरीमीटर निकलेगा 1/2 इंटू 2π, और वही फार्मूला जो बाकी दो में लगा इसमें भी वही लगेगा। तो लिहाजा इसका जब हमने निकाला जो पेरीमीटर जब निकाला सेमी सर्कल का ऊपर वाले पोर्शन का, तो ये 1.4 आ गया। अब हम इस पूरे पीस का देखते हैं कि आंट ने कितना कवर किया। द पाथ कवर्ड बाय आंट इज इक्वल टू 4.4, यानी ऊपर वाले हिस्से का जो सेमी सर्कल की तरह है, प्लस 2.2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, ये जो इसकी साइड्स हैं, टोटल कितना आया 8.4 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब क्वेश्चन में पूछा था कि इन तीनों पीसेस का के राउंड में के चारों तरफ आंट ने जो है उसने चक्कर लगाया, तो कौन से पीस में उसे ज़्यादा टाइम लगा या किसका पाथ ज़्यादा आया। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि द आंट हैज़ कवर द लॉन्गर पाथ इन द सेकंड केस। कि सेकंड जो केस है, सेकंड वाला जो फूड पीस है, उसके चारों तरफ फिरने में आंट को ज़्यादा टाइम लगा है, उसका जो है पेरीमीटर जो है वो सबसे ज़्यादा आ रहा है। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 था, इस एक्सरसाइज का लास्ट का क्वेश्चन हमने कवर कर दिया है।